नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से अहम मुलाकात OIC के 21वें गैर मामूली वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने OIC चेयरमैनशिप में तुर्की के कायदाना किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का अरादा भी किया गया। गज़ा में इंसानी बहरान पर फौरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया गया। UAE के सुबुकदोश सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर को मुद्दत मुलाजमत की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान UAE ताल्लुकात के फ़रोग़ में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। UAE सफ़ीर हमाद उबैद ने कहा कि 9 साल क़याम के दौरान अवाम और हुकूमत की हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। कहा पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात के लिए मुस्तकबिल में भी काम करता रहूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशों से सूबे के अवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने का एक और संग मील अबूर कर लिया गया। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेस शिप के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दी गई, जो चंद हफ्तों में पंजाब पहुंच जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को एक खुसूसी पैगाम में खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि दिसंबर तक पंजाब के हर जिले में जदीद इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर रवा दवा होंगी। इन बसेस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा, ताकि आम शहरी भी कम खर्च में आरामदेह और मयारी सफर कर सकें। हुकूमत का यकुम रबीउल अव्वल से अशरा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का ऐलान। माह रबीउल अव्वल मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि नबी करीम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। गवर्नर हाउस सिंध में भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से इजलास, उलमा कराम की शिरकत, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। यकुम से 30 रबीउल अव्वल तक महाफिल मुनाकिद होंगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूदी ने कहा कि ईद मिलादुन नबी के तमाम अखराजात ज़ाती हैसियत में अदा करूंगा। गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का निजाम बुरी तरह मुतासिर। सवात, शांगला और बुनेर में 992 ट्रांसफार्मर मुतासिर। तीनों अजला में 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 2,12,000 सारिफीन की बिजली बहाल कर दी गई, ताहम 87,000 सारिफीन अब भी बिजली से महरूम। बुनेर और सवात के बड़े अस्पतालों की बिजली भी बहाल कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पेस्को को सैलाब से 16 करोड़ 42,77,000 रुपए का नुकसान हुआ। चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे से इंतहाई दर्जे के सैलाब का खदशा। आइंदा 48 घंटे हसास और शहरी अलर्ट रहेंगे। PDMA ने रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में शहरी सैलाब का इम्कान जाहिर कर दिया। सैलाब के खतरे के पेश नज़र दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। PDMA ने मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट कर दिया। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलनगर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ में अलर्ट जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में सैलाब में जाँ बहक अफराद के बुरसा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला मोहम्मद फवाद ने बताया कि शांगला में 36 जाँ बहक अफराद के बुरसा को मुआवजे की अदायगी कर दी गई। 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला के मुताबिक 20 मुकम्मल तबाह मकान के मालिकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि 220 जुज़वी मुतासरा घरों में से 12 को फीकस 3 लाख रुपए अदा कर दिए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इलाकों में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांक और शुमाली वजीरिस्तान से है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सूबे के जुनूबी इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। अगले माह मुल्क भर से इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स की ज़िली कमेटी के इजलास के दौरान
HEC की जानिब से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को दिए गए वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के 2 लैपटॉप्स लापता होने का इम्कान। हायर एजुकेशन कमीशन हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को दिए गए 784 लैपटॉप्स रिकवर किए जा चुके हैं, ताहम 227 लैपटॉप्स अभी भी लापता हैं। HEC हुकाम का कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक गायब लैपटॉप से हुकूमत को 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके अलावा बुनेद यूनिवर्सिटियों की जानिब से 757 लैपटॉप्स का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। जुलाई 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान को जुलाई 2025 की गैर मुल्की फंडिंग में 26 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। वजारत इक्तसादी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक नए माली साल के पहले महीने जुलाई 2025 में पाकिस्तान को 59 करोड़ 45 लाख डॉलर्स की गैर मुल्की फंडिंग मौसूल हुई। आदाद शुमार के मुताबिक जून 2025 में गैर मुल्की फंडिंग 5 अरब 25 करोड़ डॉलर्स रही, जिसके मुकाबले में जुलाई में 4 अरब 55 करोड़ डॉलर्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे माहाना बुनियादों पर बड़ी कमी सामने आई है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बैरूनी फंडिंग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसी कर दी गई। 26 नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात की समाअत बुशरा बीबी की जमानत पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी के खिलाफ नवंबर एहतजाज पर रावलपिंडी और अटक में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने नईम पंजोता और सिमाविया ताहिर की उबूदी जमानतों में भी 2 सितंबर तक तौसी कर दी। जहलम में पुलिस ने मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से उनके खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपनी मजहबी गुफ्तगू और तज्जियात की वजह से सोशल मीडिया पर काफी मकबूल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है और मामले की मजीद तहकीकात जारी है। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत जमकर बरसा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। वीडियोस में ज़ायरीन को मस्जिद नबवी में देखा जा सकता है, जो मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए इस खूबसूरत और रूह परवर मनाजिर को अपने कैमरे में महफूज कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। शहर कायद में डाकुओं की दीदा दलेरी उरूज पर पहुंच गई। रिजविया थाने की हुदूद में होने वाली वारदात ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। मंगल के सुबह ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ने 15 मिनट तक इलाके में खुलेआम लूटमार की और शहरियों पर बदतरीन तशद्दुद करते रहे। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने इलाके में 3 से 4 दीगर मोटरसाइकिल सवार शहरियों को भी लूटा, तशद्दुद किया और पान की एक दुकान पर भी लूटमार की। शहरियों के मुताबिक वारदात के बाद मुल्जिमान में से 3 ऑल्टो कार जबकि 1 मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। कराची शारे फैसल पर ट्रैफिक जैम, FTC और अवारी टावर से जाने वाला ट्रैक बंद। ये बंदिश फॉरेन अफेयर ऑफिस के बाहर जारी एहतजाज के बाइस की गई, जहां शहरी बायोमेट्रिक सिस्टम न होने पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुतबादिल रास्ते के तौर पर ट्रैफिक को कायदीन ब्रिज से अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है, ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। शहरियों को मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई।